ई है तो ई का इंटीजर पार्ट है 2 और फ्रैक्शनल पार्ट है इसका e-2, ई माइनस टू। हाँ सर। ठीक है। नेगेटिव नंबर्स आ गए, सपोज करो कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे कोई भी एक नंबर, लेट से ये लिखा हुआ है -π², तो -π² का इंटीजर पार्ट कितना आएगा बोलो? हाँ, -π² का इंटीजर पार्ट कितना है? -10। -10। और इसका, माइनस बिल्कुल, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा? 10 माइनस पाई स्क्वायर। π²। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सॉल्व कर लिए थे। फिर ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x ये है -1 to 3, ठीक है। तो इसका मतलब जो x रहा होगा वो आप 0 के लेफ्ट साइड में नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे लोगे तो इसका इंटीजर पार्ट आएगा -1, ये नो। हाँ सर। आप स्टार्ट करोगे 0 पे, 0 के राइट में जाओगे, 3 के राइट में नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे 3 के राइट में जाओगे आपको इंटीजर पार्ट कितना मिलना स्टार्ट हो जाएगा? 3। लेकिन 3 यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आंसर नहीं आएगा है। इसका 0 2 3, भैया 0 पे है क्लोज ब्रैकेट, और 3 पे क्या आना चाहिए बोलो? हॉलो। हाँ, खोलो या फिर ओपन। तो फिर उसके बाद में ये सारे क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी था, जैसे ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x² माइनस एक्स, ये वैल्यू आ रही है 0, तो 0 कब आता है? व्हेन दिस फंक्शन बिलोंग्स टू 0 to 1, यानी कि 0 से लेके 1 में इसका वैल्यू होना चाहिए, यस और नो? हाँ। 0 पे आप अप्लाई करोगे क्लोज ब्रैकेट और 1 पे अप्लाई करोगे ओपन, क्योंकि 1 या 1 के राइट में आपको ग्रेटेस्ट पार्ट 1 मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और 0 के लेफ्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि 0 के लेफ्ट में जाओगे तो इंटीजर पार्ट कितना आएगा बोलो? -1 मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए थे लास्ट टाइम पे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था, वहां पे 1/2 मतलब वो तो और सिंपल क्वेश्चन था एक्चुअली यार। ओके, ठीक है। फिर एक पॉइंट ये भी है कि सपोज करो मॉडुलस फंक्शन है और ये एज इट इज ओपन हो रहा है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसा नो? ऐसे ही सपोज करो ये ग्रेटेस्ट पार्ट एज इट इज ओपन हो रहा है, इसका मतलब इसका जो इनपुट रहा होगा डेफिनेटली क्या होगा? इंटीजर। इंटीजर, ठीक है, करेक्ट है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था एक, ये सॉल्व हो गया था, ठीक है। फिर हम लोग आ गए थे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? पॉइंट की राइट साइड में जो वैल्यू होती है ना, वो फ्रैक्शनल पार्ट होती है। जैसे, और एक्चुअली में होता है क्या? x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ये ऑलवेज बिलोंग करता है 0 to 1 में। 0 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, 1 पे ओपन, क्योंकि 1 का खुद का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0। 0 होता जीरो। है। हाँ, ठीक है। और जितने भी इंटीजर्स हैं, जैसे ये क्वेश्चन है कि f of x फ्रैक्शनल पार्ट है 0, तो f of x मस्ट बी एन इंटीजर। इंटीजर। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ये इंटीजर पार्ट एज इट इज ओपन हो गया, इसका मतलब f of x मस्ट बी इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज ओपन हो गया, मतलब ये वैल्यू डेफिनेटली 0 to 1 में आना 1 चाहिए। में आ रहा होगा। हाँ। लाइक 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0.2। 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट भी कितना होता है? 0.3। 0.4 का भी कितना होता है? 0.4। यस और नो? ठीक है। इंटीजर पार्ट 0 आ रहा है, तो इंटीजर पार्ट 0 कब आता है? व्हेन नंबर 0 to 1 में अलाई करता है। 1 में। हाँ। तो ये बेसिक से इंटरप्रिटेशन है, पता होना चाहिए हम लोगों को। जैसे ये क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ -x, तो x इंटीजर है तब तो ये एज इट इज ही ओपन हो गया, यानी x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 0। और सपोज करो x इंटीजर नहीं है, लेट्स से 2.3, तो 2.3 का इंटीजर पार्ट कितना होता है? 2। और -2.3 का इंटीजर पार्ट कितना होता है? -3। -3। हाँ, तो 2 - 3 कितना हो गया बोलो? -1। -1। एनी डाउट? ठीक है। तो ये पता होना चाहिए हम लोगों को, ये ऐसे ओपन करने को काम आता है यार। जैसे माइनस ऑफ दिस इंटीजर है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस ऑफ दिस, और सपोज करो x इंटीजर नहीं है तो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x ये इक्वल होगा -1 माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x, ठीक है। ऐसे सपोज करो फ्रैक्शनल पार्ट वाला केस ले रहे हैं हम लोग, तो x इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है बोलो? 0। 0 प्लस 0 भी कितना हो जाएगा? 0। और सपोज करो x इंटीजर नहीं है, लेट्स से 2.3, तो 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0.3। 0.3। हाँ। और -2.3 का फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है? 0.7। दोनों का एडिशन करो कितना आएगा? 1। 1। तो यहाँ पे आता है 0 और -1, और यहाँ पे आता है 0 और 1।
1, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यस और नो? ठीक है, इस पे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कुछ क्वेश्चंस किए थे इस तरीके से। अच्छा, इस बार जो टेस्ट का सिलेबस है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर से स्टार्ट है, ठीक है, जितना हम लोग इस वीक में कवर करेंगे, ओके। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम पे हो गए थे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ। इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैंने ना, ये क्वेश्चन समझने का ट्राई करो। जैसे ये क्वेश्चन है, greatest part of 2x is equal to greatest part of x, you have to find out the value of x। स्टार्ट करें? एक्स सर ये लकीर ना आई प्लस क्या? एफ। हाँ, वही करने वाले हो बेटा, वही करोगे, वही करना है यहाँ पे। x इज इक्वल टू क्या होता है, i प्लस एफ, ये यहाँ पे पुट करते हैं। तो यार तुम्हें वो चीज समझने का ट्राई करो, ये जो i होता है ना, ये तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x होता है, f क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये तो i आ गया, और ये हो गया 2i प्लस 2f। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि x प्लस माइनस n, या फिर i लिख देते हैं, ये इंटीजर है, तो इंटीजर को आप बाहर ले सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। क्लियर? सेपरेट कर सकते सिमिलरली 2i भी इंटीजर ही होगा ना, क्योंकि i इंटीजर है, इंटू 2 करोगे तो भी इंटीजर। हाँ इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो दिस इज 2i प्लस 2f का इंटीजर इज इक्वल टू i। तो ये हो गया अभी i प्लस 2f इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? 0। एनी डाउट? अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, तुम लोग खुद सोचो कि f की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मूव करती है, 0 टू 1। तो 2f कहाँ पे मूव करेगा बोलो? 0 टू 2 तो अभी जब तक ये नंबर 0 टू 1 में है, इसका इंटीजर पार्ट कितना आएगा? 0। और जैसे ही नंबर 1 को क्रॉस करेगा ना, इसका इंटीजर पार्ट आना कितना स्टार्ट हो जाएगा बोलो? 1। तो यहाँ पे केसेस बना लेते हैं। केस 1 कि 2f बिलोंग्स टू 0 2 और कहाँ तक? 1 तक। 1 तक। 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन, क्योंकि 1 का खुद का इंटीजर पार्ट 1 होता है, लेकिन 0 का तो 0 ही होता है। और 0 टू 1 में जितने भी नंबर्स है, 0.2 0.3 0.4 0.999, सबका इंटीजर पार्ट कितना होता है? 0। सेकंड केस, 2f कहां से कहां तक होना चाहिए बोलो? 1 से 2। 1 टू 2। तो 2f 0 टू 1 में है, इसका इंटीजर पार्ट कितना आएगा? 0। यानी i इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? 0। 0। लेकिन यहाँ पर अभी f कितना है? 0 टू 1/2। यस और नो? x क्या होता है बोलो? i प्लस f। प्लस एफ। हाँ। i तो फिक्स है 0, यानी इसके अंदर 0 ऐड कर दो अभी आप, तो ये भी क्या आ जाएगा? 0 टू 1/2। एनी डाउट? हाँ, अभी 2f है 1 टू 2, तो इसका इंटीजर पार्ट कितना आना चाहिए बोलो? 1। तो ये हो गया i प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी i इज इक्वल टू -1। -1। इसके अलावा यहाँ पर f किस इंटरवल में मूव कर रहा है? 1/2 टू 1। 1। ठीक है, और x क्या होता है? i प्लस f। यस और नो? हाँ सर। यानी इस नंबर के अंदर, जैसे i तो फिक्स है -1, तो -1 में आप ये इंटरवल ऐड करोगे या फिर इस इंटरवल में -1 ऐड करोगे, एक ही बात है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया? -1/2 टू -1 प्लस 1 कितना होता है बोलो? 0। और फाइनली इन दोनों केसेस का क्या करोगे? यूनियन। यूनियन। तो ये है -1/2 टू 0 0 पे ओपन, लेकिन यहाँ पे 0 पे क्लोज है, यानी कि 0 आपको फाइनली यूज करना पड़ेगा। इंक्लूड कर। तो -1/2 पे क्लोज, और 1/2 पे क्या करोगे बोलो? ओपन। ओपन। अब जैसे 1/2 पे ओपन है, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, इसको चेक करते हैं। 1/2 यहाँ पे पुट करो, 2 इंटू 1/2 कितना होता है बोलो? 1 का इंटीजर पार्ट कितना आता है? 1। तुमने x इज इक्वल टू 1/2 पुट किया था, 1/2 का इंटीजर पार्ट कितना आता है? 0.5 मतलब 0। तो 1 और 0 सेम होते हैं क्या? नहीं होते, इसलिए यहाँ पे 1/2 पे क्लोज है। 1/2 का मतलब हो गया 1/2 का मतलब हो गया 0.5, लेकिन इसके पहले वाले नंबर्स कहाँ हैं? यानी कि 0.4 सेटिस्फाई कर रहा होगा इसको। 0.4 पुट करते हैं, 0.4 इंटू 2 0.8 इंटीजर पार्ट 0, और 0.4 का इंटीजर पार्ट भी कितना होता है? 0। यानी कि 0 इज इक्वल टू 0। देखो -1/2 पे क्लोज ब्रैकेट है, -1/2 पुट करो यहाँ पे, तो 2 इंटू -1/2 यानी -1। -1 का इंटीजर पार्ट -1। यस और नो? -1/2 होता है -0.5, और -0.5 का इंटीजर पार्ट भी कितना आता है? यानी कि -1 इज इक्वल टू -1। एनी डाउट?
ठीक है, तो फाइनल आंसर है -1/2 प्लस 1/2। एक बार ये नोट कर लो यार, ये क्वेश्चन फिर से नोट कर लो इसको, ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है। ऐसे और क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। एनी डाउट? हाँ सर। करो यार, ये नोट करो एक बार। नोटेड? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर। नेक्स्ट एग्जांपल ये लो। नेक्स्ट एग्जांपल इज ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x। आपको फाइंड करना है x। ये क्वेश्चन सॉल्यूशन देखो, स्टार्ट करते हैं। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x क्या पुट करोगे बोलो? t। टी, हाँ। तो क्या t स्क्वायर प्लस टी t स्क्वायर प्लस टी इक्वल टू 0। हाँ, t कॉमन, t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो आइदर t विल बी 0 और t विल बी, -1। यानी ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x कितना आ रहा है बोलो? 0 और -1। या फिर ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x कितना आ रहा है बोलो? इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? x कहाँ पे मूव करना चाहिए? 0 से -1 तक। बेटा इसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है। 0 से 1। 0 से 1। ब्रैकेट्स कैसे लगाने वाले हो वो बताओ। उधर 0 पे क्लोज और 1 पे 1 पे क्या आएगा? ओपन। ओपन। हाँ बिल्कुल। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x आ रहा है -1, ये कहाँ पे मूव करेगा बोलो? ये इस इंटरवल में मूव करेगा, यस और नो? हाँ सर। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप -1। अप्लाई करोगे आपको ग्रेटेस्ट पार्ट -1 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। 0 पे कैसा ब्रैकेट आना चाहिए? ओपन या होलो। ओपन और और -1 पे क्या आएगा बोलो? डार्क। हाँ डार्क बिल्कुल। क्लोज। तो ये हो गया x बिलोंग्स टू -1 टू। 1 to 0। फाइनली इन दोनों का क्या करोगे बोलो? Union। यूनियन। सो यूनियन। फाइनली x बिलोंग्स टू -1 टू 1। -1 टू 1। एनी डाउट? नो। ये आंसर है। करो, इसको नोट करो, हो गया, बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, वो तुम लोग सॉल्व करना अभी। तो इसका आंसर है -1 टू 1। मतलब -1 टू 1 रीजन का कोई भी नंबर होगा ना, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? एनी डाउट? नो।
यार बताओ, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। नो सर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखें अभी। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और यार, एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और। यहाँ पे आपको गिवन होना चाहिए कि ये जीआईएफ है। अब यार वही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी आएगा, मतलब वो जीआईएफ है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, ये एफपीएफ है। ये सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। सिद्धरामेश्वर, तुम बैठे कैसे हो यार? ये कैमरा इधर, तुम इधर देख रहे हो कैसे? हाँ, अरे वो दूसरा कैमरा कनेक्ट हो गया था। अच्छा, ओके। हाँ, ये हो गया होगा मुझे लगता है। तो ये ऐसे आ जाएगा, यस और नो। सर हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कॉमन, ये हो गया +1 इज इक्वल टू 0, यस और नो। 0। हाँ सर, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आगे एक तो 0। 0 और क्या पॉसिबिलिटी है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, -1। ये पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं, क्योंकि नॉट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पॉसिबल। एक्स की वैल्यू ऑलवेज 0 से लेके 1 0 तक से होती 1। है। हाँ, और ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? किन X नंबर्स का? belongs to integers. वेरी गुड, x बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स, तो ये इसका आंसर है। वेरी गुड। एनी डाउट? नो सर। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। इसने क्या एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है हम लोगों ने, x इफ x बिलोंग्स टू q। q का मतलब होता है रेशनल नंबर्स। तो आप कोई रेशनल नंबर एज इनपुट कर रहे हो तब तो आपको x कंसीडर करना है। और तुम r माइनस क्यू यानी कि रेशनल नंबर हटा दिए, यानी कि रेशनल नंबर है, तो आपको f ऑफ x x नहीं कंसीडर करना, तो आपको f ऑफ x कंसीडर करना है 1 माइनस x। समझ गए क्वेश्चन? और फाइनली आंसर बताना है ये f ऑफ 1 प्लस f ऑफ e, ये है ग्रेटेस्ट पार्ट और इसके ऊपर लगाया हुआ है मोड। ये क्वेश्चन ट्राई करोगे, डिस्कस करें, बोलो। सर पहले ट्राई करते हैं। करो, ट्राई करो, वेरी गुड। चलो डिस्कस करते हैं। देखो f ऑफ 1, पहले ये बताओ 1 रेशनल और इरेशनल। 1 रैशनल। इसका मतलब f ऑफ 1 इक्वल है 1 के। ये डेफिनेशन यूज करोगे अब, दिस डेफिनेशन। एनी डाउट? f ऑफ e, e रेशनल या इरेशनल? 2 पॉइंट समथिंग इरेशनल। हाँ, तो ये डेफिनेशन यूज नहीं होगा, अभी ये डेफिनेशन यूज होगा। 1 माइनस x और हाँ। हाँ बिल्कुल। अभी इस कुछ नहीं है यार, अब तो ये वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। तो 1 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है बोलो?
नहीं होता इंटीजर का, तो नहीं इंटीजर ही होता होता है। है। हाँ, और 1 माइनस ही, ये सोच समझ के बताओ का इसका इंटीजर पार्ट कितना है। ये थोड़ा सोच के बताओ कि 1 माइनस ई का इंटीजर पार्ट कितना है। सर -2। वेरी गुड, करेक्ट है, ये सबको समझ में आ जाना चाहिए। फाइनली आंसर आ गया 1 + 2, यानी कितना आंसर आ गया बोलो? 3, क्योंकि यहाँ पे मॉड अप्लाई है ना, इसलिए। हाँ ठीक। तो हो गया सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सर रुको रुको, लिखने दो। हाँ लिखो बेटा, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन अभी अपने आप से ट्राई करना, देखते हैं क्या आंसर होता है। नोटेड। Next question is this: greatest part of x plus 2 times fractional part of minus x is equal to 3x। ये क्वेश्चन अगेन यहाँ पे वो यूज करोगे, ध्यान रखना। x इंटीजर होता है, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x, वो यूज करो। सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा, देखते हैं क्या करते हो। सोचो, ये क्वेश्चन नोट हो गया क्या? करो, ट्राई करो एक बार। करना आना चाहिए आपको यार, ये तो क्वेश्चन होना चाहिए आपको सीरियसली। सर 0 आ रहा है, x = x इज इक्वल टू 0। हाँ। 0 तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, इसको दिख रहा है, क्योंकि 0 का ग्रेटेस्ट पार्ट भी 0, 0 का तो फ्रैक्शन पार्ट भी 0। मैंने i और f डाल दिया, i + f। और भी सॉल्यूशंस आ सकते हैं यार ना, फिजिक्स प्लस और भी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, तो सारे सॉल्यूशंस फाइंड करो यार। तुम लोग एक बार ट्राई करो ना इस क्वेश्चन को, क्या प्रॉब्लम है। ये यूज करना है आपको, देखो यहाँ पे ये पॉइंट यूज करना है। 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट केस x इंटीजर, सेकंड केस x इज नॉट इंटीजर। जिमी सर हेलो, कैसे हो सर? अरे सिद्धू तो खड़ा हुआ है यार, उनको बैठने के लिए प्लेस दे, हद हो गई है। मेरे लेफ्ट से पढ़ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। वैसे सर बढ़िया। हाँ सर, अच्छा है, सब अच्छा है सर। अभी तो हमारा चल रहा था सर, वही लॉ का चल रहा था, लॉ सिखा रहे थे मुझे। क्या लॉग सिखा रहे थे? लॉ लॉ लॉ। अच्छा लॉ, अच्छा अच्छा, ओके ओके, लॉ। हाँ वही सिखाना था कि आईएएस कैसे बनते हैं ना। अच्छा तो अच्छा अच्छा, ओके। मैं चेंज कर रहा हूँ, कल से मैं लॉ पढ़ने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, क्लासेस भी लॉ के लेने वाले हो क्या सर? हाँ कल कल से मेरी चलेगी सर, शाम में 2 अच्छा घंटे अच्छा चलेगी लॉ की क्लास। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। तीसरा पढ़ाई सर, पढ़ाई सॉरी पढ़ी हाँ सर। सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। दूसरा पीसी देख लो। यार आपको ये पॉइंट यूज करना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। इंटीजर होता है तो इसका आंसर आता है 0, इंटीजर नहीं होता है तो ये टोटल समेशन आता है 1। यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x को तुम लिख सकते हो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्योंकि जो हम लोग x को i प्लस f पुट करते हैं ना, तो वहां पे f फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, ना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। अरे यार तुम लोग ट्राई
ट्राई कर रहे हो, मैं सॉल्व करूं, बताओ क्या करना है। सर वो x इज इक्वल टू 2.5 2/5 और 1 आ रहा है। करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सुनो, एक केस x इंटीजर, केस 1, ठीक है, इंटीजर है तो ऑब्वियस ही बात है माइनस एक्स भी इंटीजर ही है, हाँ और इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0 और इंटीजर का ग्रेटेस्ट पार्ट तो यही होता है सेम। x का x होता है तो 0 ये हो गया x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 3x, 3x 2x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 तो है। सेकेंड केस, x इज नॉट इंटीजर। स्टार्ट करें। हाँ फिर ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x कितना आ रहा था, 1 ठीक है, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x को तुम लिख सकते हो दिस, यस और नो। हाँ x क्या पुट करोगे अभी यहाँ पे, I i प्लस f तो ग्रेटेस्ट पार्ट तो आई है, ये हो गया 2 टाइम्स 1 माइनस एफ, यस और नो, इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो, 3i 3i प्लस, प्लस 3f हाँ, और ये हो गया अभी i प्लस 2 माइनस 2 2f माइनस 2f इज इक्वल टू 3i प्लस। 3f बताया था आपको कि फ्रैक्शन पार्ट को एक्सप्रेस करते हो आप इन टर्म्स ऑफ इंटीजर पार्ट, यानी अभी ये आ गया है 2 माइनस 2i y इक्वल टू 5f, यस और नो। हाँ f इज इक्वल टू 2 माइनस 2i अपॉन 5 5। अभी i पुट करो यहाँ पे, i 0 0 पुट करो, f कितना आएगा बोलो, 2/5 तो x कितना आ गया अभी यहाँ पे i प्लस f, यानी कि 2/5, 2/5 इंटीजर होता है क्या, नहीं यानी एक्सेप्टेबल है, यस और नो। हाँ सर i1 पुट करोगे क्या, देखो i1 पुट करो, f कितना आएगा बोलो, 0 x कितना आ गया, 1 1 नहीं इंटीजर एक्सेप्टेबल, है क्योंकि केस नॉन इंटीजर इंटीजर वाला चल रहा है, हाँ केस मस्ट बी फॉलोड। i इज इक्वल टू 2 3 4 पुट कर सकते हो क्या, नहीं क्योंकि f क्या आ जाएगा, नेगेटिव, f हाँ, -1 पुट करते हैं, i -1, f कितना आ रहा है बोलो, 4/5 4/5, तो x इज इक्वल टू i प्लस एफ, यानी कि -1 प्लस 4/5, यानी कितना आ गया ये बोलो, माइनस, 1/5 ये भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि इंटीजर नहीं है। i तो -2 पुट कर सकते हो क्या बताओ, 6/5 नहीं नहीं कर सर सकते क्योंकि नहीं सर -2 नहीं पुट करोगे तो वो 6/5 आ जाएगा। 6/5 हाँ तो फाइनली क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो x 0 पॉसिबिलिटी है, हाँ एक 2/5 पॉसिबिलिटी है, और क्या possible है पॉसिबिलिटी है, -1/5 टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए बोलो, 3 3, सॉल्यूशन ये आंसर। एनी डाउट, नोट। अच्छा क्वेश्चन था यार, तुम लोग या तुम्हारे मार्क्स को देख करके तो मेरे को एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आया जाना, सीरियसली बताऊं तो। करो, नोट करो इस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं, बताओ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो हम लोगों ने पॉइंट लिखे थे, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ माइनस एक्स, ये सारी चीजें ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ माइनस एक्स में यूज होती है एक्चुअली, या फिर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स में यूज होती है, समझ रहे हो ना। ठीक है, ये नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। सो फाइनली 3 सॉल्यूशंस हो गए यहाँ पे, एक तो आ गया x इज इक्वल टू 0, एक है x इज इक्वल टू 2/5, 0.4 होता है ये, एक है -1/5, यानी ऑलमोस्ट -0.2, ऑलमोस्ट क्या मतलब एग्जैक्ट ही हो गया -0.2। तो
नोट हो गया ये बोलो? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस. 2x ग्रेटेस्ट पार्ट माइनस का 3 टाइम्स 2x फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 1. अगेन सेम ही क्वेश्चन है, आपको x फाइंड करना है. तुम लोग ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हो. इसमें 2x को t पुट कर सकते हो आप. रिया सॉल्व कर रहे हो ना? हाँ सर. करो, स्टार्ट करो, ट्राई करो, देखते हैं. सिद्धराम कहाँ चले गए? हाँ सर, यहाँ पे ही है. डिस्कस करना स्टार्ट करें, बोलो क्या करना है. एक मिनट करते हैं. काफी सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में. टू एक्स को एक सेकंड के लिए टी पुट कर रहे हैं, चलता है. तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू 1. अभी ऑब्वियसली बात है, टी को क्या पुट करोगे बोलो? आई प्लस एफ. हाँ, तो ये हो गया अभी आई माइनस का 3f इज इक्वल टू 1. f इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन 3. आई और f इज इक्वल टू आई प्लस एफ. ये है बस. स्टार्ट करते हैं आई के वैल्यूज पुट करना. आई 0 पुट कर सकते हो क्या बोलो? वन पे एफ नहीं. कितना आएगा बोलो? 0. नहीं होगा. 2 पे एफ कितना आएगा बोलो? 1/3. हाँ. 3 पे एफ कितना आएगा बोलो? 2/3. 2/3. ठीक है, ठीक है, ठीक है. 4 पे एफ कितना आएगा बोलो? 1. पॉसिबल है क्या?
नहीं, केवल जीरो से नहीं। लेकर के और 1 तक पॉसिबल है। यहाँ पे जीरो होता है क्लोज और 1 पे क्या आता है ओपन। तो ओपन। इसके अकॉर्डिंग 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। यहाँ पे 2x कितना आ गया 2 + 1/3 यानी कि 7/3। और यहाँ पे 2x कितना आ गया बोलो। 3 + 2/3 that is 9। हाँ मतलब 11/3। हाँ, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1/2। दिस इज x इज इक्वल टू 7/6, एंड दिस इज x इज इक्वल टू। 11/6। कोई मुश्किल है इस क्वेश्चन में बोलो। नहीं, तो यार नहीं होते टफ क्वेश्चन, सिंपल ही होते हैं भाई ये। तुम लोग समझने का ट्राई नहीं कर रहे हो बात कुछ। और क्लियर। मतलब वो स्टेप हाँ अलग अलग रहते हैं ना उसको। अभी इसमें आपने टी मान लिया, वो पिछले हाँ वाले क्वेश्चन में केसेस बनाए थे, हाँ। वैसा उसमें कंफ्यूज हो रहा है। अरे यार टी इसलिए बोला ना मैंने, तुम मत बोलो टी, तुम 2x को डायरेक्ट i प्लस एफ रख दो। यहाँ पे 2x था ना, हाँ, तो तुम्हें यदि 2x को डायरेक्ट i प्लस एफ लिखना अच्छा लग रहा है तुमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में केसेस क्यों बनाए थे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन के अंदर ये नेगेटिव आ गया था, यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, तो इस नेगेटिव के लिए मैंने आपको ये पॉइंट बोला था कि यार ये ध्यान रखना। कहाँ चला गया है, ये रहा, दिख रहा है। हाँ सर। तो ये बोला था मैंने, कई बार क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट या ग्रेटेस्ट पार्ट के अंदर माइनस आता है। माइनस आ जाता है। तो इसको तुम f नहीं लिख सकते, और ना ही इसमें से माइनस कॉमन आता है। हाँ, तो यहाँ पे ये केसेस बनाने पड़ते हैं। ये तेरे को डिफरेंट केसेस नहीं दिख रहे हैं क्या, x इंटीजर x नॉट हाँ, इंटीजर। यदि यहाँ पे भी सपोज करो इस क्वेश्चन के अंदर भी मान लेते हैं ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2x होता, तो हाँ, इसको टीवी पुट करते और केसेस भी बनाते हैं। हाँ सर। नहीं हुआ क्लियर। वाह, हाँ ये नोट करो। एनी डाउट। नो सर। नोटेड। 2 मिनट। ठीक है ये नोट करो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर। हो गया सर। ठीक है। ओके ये क्वेश्चन सॉल्व। 2x + 3 ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x माइनस का 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू 4। आपको फाइंड करना है x। अब ऋषिकेश देखिए समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें, यहाँ पे केसेस बनाने पड़ते हैं हाँ, आपको, यस और नो। हाँ सर। चलो यार ये क्वेश्चन अब सही करके दिखा दो बिल्कुल, देखते हैं क्या आंसर आता है। स्टार्ट करो। 2x + 3 greatest part of x minus 4 fractional part of -x is equal to 4। ये क्वेश्चन आपको फाइंड करना है x। चलो तुम लोग भी ट्राई करो इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या आंसर आता है।
2x plus 3 greatest part of x minus 4 minus of fractional part of x, fraction part of minus x is equal to 4. We have to find out the value of x. ये question. Case 1, x integer. Case 2, x is not equal to integer. Integer. ठीक है. So integer है तो definitely greatest part of x तो x ही होगा. और x integer है तो minus x भी integer. और integers का fractional part कितना होता है? 0. तो ये हो गया अभी 2x plus 3x 0 is equal to 4 यानी x is equal to कितना आ गया बोलो? 4/5. पॉसिबल है क्या? नॉट एक्सेप्टेबल. नहीं, हाँ x इंटीजर होना. बिल्कुल, हम लोगों ने केस ही वो बनाया हुआ है ना x इंटीजर के लिए, इसलिए. सेकंड पॉसिबिलिटी x इज नॉट इंटीजर. ठीक है, अभी x क्या पुट करोगे बोलो? i plus f. I plus f डालेंगे. हाँ, इसके पहले एक बात और, ये और ये इनका समेशन कितना आता है बोलो? 1. 1. इंटीजर नहीं होता, समेशन बनाता है. यानी हाँ. ये आप लिखोगे दिस. एनी डाउट? हाँ सर. ये होता है ग्रेटेस्ट पार्ट एंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट. ओके, हाँ. ठीक है. नाउ दिस इज 2i plus 2f plus 3i माइनस का 4 टाइम्स 1 माइनस f. यस और नो? अरे यार बोलो, यहाँ पे 2i plus 2f हो गया, ये हाँ, 3i हो 5y गया, plus 6f ये हो गया. is equals to क्या आ रहा है 8 बोलो? क्या आता क्या है. क्या क्या फिर से बताओ. 5y plus 6f is equals to 8. हाँ, 5i plus 6f is equal to 8. ठीक है, तो f is equal to कितना आ गया बोलो? 8 माइनस का 5i अपॉन सर सिर्फ 6. एक ही केस ये है, I is equals to 1, बस उतना ही एक्सेप्टेड है. देखते हैं. i is equal to 0, 8 upon 6, ये तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है. i is equal to 1, f is equal to हो गया 3 upon 6 यानी कि 1 upon 2. चलता है बिल्कुल चलता है. i is equal to 2, f नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है. सपोज करो आप कोई नेगेटिव नंबर पुट करते हो, लेट्स से -1, तो अभी f आ गया है 13 upon 6. पॉसिबल है क्या? नहीं सर. तो ओनली पॉसिबिलिटी इज वही जो रिया बता रहे थे, x is equal to i plus f यानी कि 1 plus 1 upon 2. तो कितना आंसर आ गया बोलो? 3/2. ये आंसर. 3/2. अब इसमें यार तुम्हें नहीं लगना चाहिए टफ कुछ भी यार. नहीं है टफ, ये टफ है क्या ये बोलो? नहीं है सर. कैलकुलेशन तो यार करना पड़ेगा उसमें, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते. कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा. क्लियर? ठीक है, ये नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं.
इधर सिद्धराम तुम ऑफलाइन एग्जाम देने वाले थे, हो गया तुम्हारा एग्जाम? ओके, नोटेड। हाँ सर, ओके। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, और आज लास्ट एग्जांपल करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट हम पे करेंगे। ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है और लिटरली यार काफी इजी क्वेश्चन है जो भी हम लोग करने वाले हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली एग्जाम। ये क्वेश्चन है y is equal to 2x plus 5 greatest part is equal to 3 times greatest part of x minus 4. Find all possible values of 3x plus y का greatest part. ये क्वेश्चन y is equal to 2x plus 5 greatest part is equal to 3 times x minus 4 greatest part. ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, ऑब्वियसली बात है, इन दोनों को सॉल्व करोगे, x फाइंड करोगे, वापस यहाँ पे पुट करोगे, y आएगा, जब y आ जाएगा x आ जाएगा, उनको वापस से यहाँ पे पुट करोगे और उससे आएगा 3x plus y, और उसका बताना है हम लोगों को ग्रेटेस्ट पार्ट। अंडरस्टूड? स्टार्ट करें? हाँ सर। यार ये पता है वीडियो रखने से प्रॉब्लम क्या होती है, ये काफी सारा स्पेस ऑक्यूपाई करता है स्क्रीन का, तो इसको कहीं तो शिफ्ट कहाँ पे करोगे, लेकिन इसको शिफ्ट यहाँ कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। चलो, तो y is equal to 2x plus 5 is equal to 3x minus 4। फाइनली डिसाइड करना है हम लोग को x y और देन 3x plus y और उसका ग्रेटेस्ट पार्ट। स्टार्ट करते हैं। तो 2x plus 5 ग्रेटेस्ट पार्ट is equal to 3 times x minus 4 ग्रेटेस्ट पार्ट। ऑब्वियसली बात है, बताया था जो इंटीजर्स होते हैं वो एज इट इज बाहर आते हैं। एनी डाउट? नो सर, +5 बाहर आएगा। ये हो जाएगा माइनस का 12। एनी डाउट? नो सर। यहाँ पे x is equal to कितना पुट करोगे अभी? 2i plus 2f। i plus f, तो ये क्या बन गया? 2i plus 2f। एनी डाउट? नो सर। 2i इंटीजर है बाहर, बच गया 2f, ये हो गया +5, ये हो गया 3i माइनस का 12। एनी डाउट? नो सर। ये वही क्वेश्चन है जो पहले चल रहा था ना। अभी 2f के केसेस बनाने पड़ेंगे आपको। जब तक 2f आपका 0 to 1 में लाई करेगा, इंटीजर पार्ट कितना मिलेगा बोलो? 0। तो ये हो गया 2i plus 0 plus 5 is equal to 3i minus 12। यस और नो? यस सर। तो i is equal to कितना आ गया बोलो? 17। ठीक है, और f किस इंटरवल में है? 0 to 1/2। यस और नो? हाँ। तो x हो गया i plus f, यानी इसमें 17 ऐड कर दो, तो ये बन गया 17 एंड 17 plus 1/2 यानी कि 17.5। एनी डाउट? नो सर। केस 2। केस 2 क्या कंसीडर करोगे बोलो? 2f कहाँ पे मूव करना चाहिए? इनसे 2 तक। हाँ, यानी f कहाँ पे मूव कर रहा होगा? 1/2 to 1। और इस सिचुएशन में इसका इंटीजर पार्ट कितना मिलेगा बोलो? 1। हाँ, तो अभी ये आ गया है 2i plus 1 plus 5 is equal to 3i minus 12। एनी डाउट? नो सर। हाँ, i is equal to कितना आ गया बोलो अभी? 18 आएगा। x belongs to, x होता है i plus f, यानी इस इंटरवल में 18 ऐड करोगे। हाँ, तो 18 से 18 plus 1 19। 18.5 से 18.5 बेटा, 18 plus 1/2 18.5 होता है ना? हाँ Any उधर doubt? 0 था। नहीं। हाँ, Yes. तो ये x के वैल्यूज आ गए। अब देखते हैं y है 3 times x minus 4। यस और नो? यस सर। इसमें -4 कर दो, सेकंड पेन से कर दो, यहाँ पे करो भाई, -4 करो। किस इंटरवल में आएगा बोलो? 13 से लेकर के और कहां तक?
13.5। ठीक है, इसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे? 3। अच्छा, इसका इंटीजर और है पहले तो। ठीक है, इसका इंटीजर पार्ट कितना आ गया ये बताओ अभी। 13। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वाई कितना आ गया अब ये बताओ, बोलो। 13। 39 39। 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना? हाँ 3 से मल्टीप्लाई ठीक है, 4 के लिए। हाँ बिल्कुल। ये देखते हैं, x माइनस 4 माइनस करो तो ये हो गया 14.5 से लेके 15। एनी डाउट? नो सर। इसका इंटीजर पार्ट कितना आएगा बोलो? 14 आएगा। y के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया? हाँ 42। 42 इसको क्यों यूज नहीं किया मैंने, ये भी यूज कर सकते हो, सेम ही आएगा। इसमें पहले ये कि 2 से हाँ मल्टीप्लाई करो फिर 5 बड़ा है ऐड वो। करो। वो बड़ा है हाँ, थोड़ा। दिखने में ये इजी लग रहा है ना इसलिए। हाँ फाइनली क्वेश्चन क्या है? 3x प्लस y का वाई। इंटीजर पार्ट। ये हाँ केस 1 में चल रहे हैं अभी हम लोग। केस 1 के लिए स्पेस, एक काम करो क्या, इसको इस तरीके से बना दो, अभी यहाँ पे चलता है ऐसे, क्योंकि y फाइनली आपको चाहिए 3x प्लस वाई, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, तो x 17 से 17.5, 3x बिलोंग्स टू, इसको 3 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 51 से लेकर के कहां तक बोलो? 52.5। हाँ और उसमें कितना ऐड करना है अभी? 39। 39। वाई हाँ वाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 3x प्लस वाई बिलोंग्स टू, इसमें कितना ऐड कर दोगे? 39। 39 ही है ना? हाँ ठीक है, 39 ऐड करो कितना आएगा इसमें बोलो? 90। हाँ सर। इसमें 39 ऐड करो कितना आएगा बोलो? एक सेकेंड यार, 92 सिद्धराम का पॉइंट। कॉल आ रहा है, तुम इसको कैलकुलेट करो एक बार, है ना? और उसका शायद नेटवर्क इशू हो गया होगा। सर ऊपर स्क्रॉल करो। कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें y यानी कि 39 ऐड करो, इसमें 39 ऐड करो कितना आ रहा है बोलो? 92 पॉइंट। 0.5। 92 पॉइंट। हाँ, और ये कितना आ गया? 91.5। एनी डाउट? नो सर। अब मुझे 90 इतना बता, 92 आएगा ना? नहीं यार 91 ही आएगा, देखो एक बार 91 ही आएगा। हाँ अब ये बताओ, यहाँ पे नंबर मूव कर रहा है 90 से लेके 91.5 तक। इंटीजर्स पार्ट क्या क्या पॉसिबल है? 90 पॉसिबल है और हाँ 91 91। जैसे ही 91 क्रॉस किया होगा ना उसने, तो 91 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। ठीक है, अब ये सेकंड केस देख लेते हैं। 3x बोलो, 3x बिलोंग्स टू, इसमें 3 मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, 13.5 में। तो ये तो हो गया 57, और ये कितना आ गया बोलो? 55.5। हाँ इसमें ऐड करोगे y, y का मतलब 42 ऐड करो इसके अंदर। 42। करो 42 ऐड करो, 97.5 से लेकर के और 99 तक। एनी डाउट? हाँ सर। इनके इंटीजर्स पार्ट क्या क्या पॉसिबल है अब वो बता दो। 97 97, और 99। हाँ 97 और 98। 99 पे क्लोज ब्रैकेट हाँ होता है क्लोज है ना, तो क्लोज है। हाँ 99 भी हाँ मिलता है। 98 है 98। यानी फाइनली 3x प्लस वाई के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं? 90,
91 97 और 97 98 98। लेंथी क्वेश्चन है और यार बिलीव करो टफ नहीं है ये क्वेश्चन, समझ रहे हो ना? टफ है क्या इसमें कुछ? नहीं सर। चलो ये नोट कर लो, आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट। अच्छा, सीडीएफ के लिए मैं तुम्हें कल से हर क्लास में 5 क्वेश्चन लिखवा दिया करूंगा, अलग से पीडीएफ सेंड नहीं करने वाला मैं, ठीक है? और उनको हम लोग डिस्कस भी करा करेंगे, जैसे अभी सीडीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो एक बार ये नोट कर लो, बताता हूँ नेक्स्ट राउंड से बताता हूँ, ठीक है? तो 5 क्वेश्चंस पे स्टार्ट कर सकते हैं, उनके आंसर्स भी इधर ही रहते हैं। अब भी तुम लोग फुल मार्क्स नहीं ला पाओ तो यार फिर बहुत मुश्किल है यार। ये कहीं कैसे हो गया? ठीक है, ये नोट करो, फाइनली 4 वैल्यूज पॉसिबल है। इसको जूम करना है क्या? बोलो, जूम करना है क्या इसको? नहीं सर। कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ करना है तो बता सकते हो। ओके, एनी सर नहीं डाउट? सर। नहीं सर। बिल्कुल कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा ही क्वेश्चन ठीक से लिखा है मैंने, इस पे एक बार साफ साफ लिख के पीडीएफ बना के फिर से सेंड कर दूंगा, ठीक है? तुम लोग का वो मेंस वाले टेस्ट का रिजल्ट आ गया है क्या? ठीक है, ये नोट करो, नोट हो जाए तो मेरे को बोलना। ओके, हो नोटेड। गया सर। चलो यार इतना ही करते हैं आज, बाकी नेक्स्ट टाइम पे यानी कि कल करते हैं। ओके, ओके चलो फिर सर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। बाय। ठीक है बेटे, ओके बाय।